अगर आते गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम अजीत एंड यू आर वाचिंग ट्रेड विद अजीत। तो काफ़ी सारे लेक्चर हमने देखा, लेक्चर 10 11 12 तक हमने देखा। एक बार जल्दी से ब्रीफ कर लेते हैं हम लोग कि क्या पढ़ा हमने और इसके आगे हमें अब क्या करना चाहिए। इतना इनफ है मार्केट के लिए, इनफ है इंडियन मार्केट हो, क्रिप्टो मार्केट हो, फॉरेक्स मार्केट हो, इतना इनफ है। आप काम कर सकते हो। अगर मैंने 10 चीज़ें बताई, 10 में से 10 आपके दिमाग में है तो आप सुपर हो। ठीक है, सुपर हो। अब देखो हमने क्या क्या पढ़ा, शॉर्ट में एक ब्रीफ कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर डायरी में लिख रखा है। लेक्चर 1 में हमने पढ़ा टाइम फ्रेम के बारे में। टाइम फ्रेम कैसे हमें सब टाइम फ्रेम को कंबाइन करके चलना पड़ेगा ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए। ठीक है। और स्ट्रक्चर मैपिंग हमने देखा लेक्चर 2 में। लेक्चर 2 के पार्ट 2 में हमने देखा कि स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करते हैं, मैंने बता दिया। ठीक है, मैं बताता हूँ, इस सब फिर आता हूँ। उसके बाद हमने देखा कि ऑटो ब्लॉक एफवीजी कौन सा वाला वर्क करेगा, कहाँ कहाँ हमें देखना है, हमें ऑटो ब्लॉक एफवीजी कब ढूंढना है। ठीक है। फिर हमने देखा लिक्विडिटी क्या होता है और लिक्विडिटी कहाँ कहाँ होता है। ठीक है। उसके बाद लेक्चर 5 में हमने देखा कि पीवाई विथ एंट्री, कितने सारे एंट्री मॉड्यूल्स हमारे, हमने वो देखा लेक्चर 5 में। लेक्चर 6 में हमने सीखा कि लेक्चर 5 में जो हमने एंट्री बनाया है क्या वो एक्यूरेट है, सही है कि नहीं है, उसको कैसे पहचानने का तरीका लेक्चर 6 में मैंने बताया। लेक्चर 7 में मैंने एडवांस ऑर्डर ब्लॉक बताया। लेक्चर 8 में मैंने मिटिगेशन एंड ब्रेकर ब्लॉक बताया। लेक्चर 9 में स्ट्रक्चर मैपिंग का केस 2 मैंने बताया। उसमें होता ही है कि कब आपका चेंज ऑफ करेक्टर शिफ्ट हो जाएगा इंड्यूसमेंट में। ठीक है, आपने कोई भी चेंज ऑफ करेक्टर मार्क करके रखा है तो कब वो इंड्यूसमेंट में शिफ्ट हो जाएगा, चेंज ऑफ करेक्टर नीचे आ जाएगा आपका, हायर हाई हायर लो वाला। ठीक है, अब देखेंगे वीडियो समझ आ जाएगा। उसके बाद फिर रिजेक्शन हमने पढ़ा, रिजेक्शन पढ़ा, बीपीआर पढ़ा। ठीक है, सिंपल सा सेटअप था। अब देखो, अब करना ये है कि अब इसको 2 3 4 चीज इसमें से आपको ध्यान में रखना है। पहले क्या करना है आपको कि प्रैक्टिस करना है। कैसे? तो प्रैक्टिस आपको करना है, कोई सा भी इंडेक्स उठा लो, इंडेक्स टाइम या फिर क्रिप्टो, गोल्ड, बीटीसी, कुछ भी उठा लो। ठीक है, कुछ भी उठा लो। उसके बाद करो क्या कि स्ट्रक्चर मैपिंग जो है वो आपको करना है 30 मिनट पे। ठीक है, स्ट्रक्चर मैपिंग आपको करना है 30 मिनट पे। फॉरेक्स में ऐसा मार्केट जो 24 आवर चलता है, ध्यान से सुनना, ऐसा मार्केट जो 24 आवर चलता है उसमें आप स्ट्रक्चर मैपिंग 30 मिनट में करिए। और ऐसा मार्केट जिसकी ड्यूरेशन सिर्फ 6.5 घंटा की होती है, इंडेक्स वाली है, इंडियन मार्केट हो गया, एसपीएक्स हो गया, कोई सा भी इंडेक्स वाली। ठीक है, तो उसमें आप 15 मिनट में भी करोगे तो भी चल जाएगा, 30 मिनट में करोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, लेकिन हाँ, एक और चीज मैं बताऊंगा कि जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना मोर एक्यूरेसी। ठीक है। अब देखो स्ट्रक्चर मैपिंग आपको करना कैसे है, शुरू कहाँ से करना है। तो आपको 5 चरण में इसको लेके चलना है, यानी 5 फेजेज में इसको लेके चलना है। ठीक है, पहला जो फेजेज है मैं इसमें ही मार्क कर देता हूँ यहाँ से। पहला जो है, आप यहाँ से मार्केट उठी है तो ये उठता हुआ मार्केट को यहाँ ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक गई है, आप पहले इसको मार्क करिए। ठीक है, ये आपने कंप्लीट कर लिया। फिर आप नीचे को मार्क करिए। ठीक है, ये फेज 1 कंप्लीट। फेज 2 है कि डाउन ट्रेंड मार्क करिए, ऊपर से मार्केट नीचे गिरी है उसको मार्क करिए। ठीक है, फेज 2 कंप्लीट। फेज 3 क्या है कि मार्केट ऐसे जब ऐसे हो रही है, मतलब ऊपर से हम नीचे की ओर जा रहे हैं। ठीक है, ऊपर से जस्ट हम नीचे की ओर आ रहे हैं, फेज 3 खत्म। ठीक है, अब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं। ठीक है, एक बार नीचे से ऊपर गए, एक बार ऊपर से नीचे आए, फेज 4 खत्म। फेज 5 में हमें ये करना है कि पूरा स्ट्रक्चर को ही करना है। कोई सा भी मार्केट हो, कहीं से भी हो, 2 महीना 3 महीने 5 महीना 10 1 साल 2 साल 5 साल, जितना भी मार्केट आ रही है पूरा उसको करना है। यानी कि हमें नीचे से ऊपर भी जाना है और साथ ही साथ नीचे भी आना है, नीचे से फिर ऊपर जाना है। तो मार्केट जिस हिसाब से चलता रहेगा चलता रहेगा, यानी कि पूरी स्ट्रक्चर, यानी कि पूरी हम फेज 5 में क्या करेंगे हम, मतलब आप लोग करोगे कि इसको पूरा कंप्लीट कर दो, पूरा चार्ट को स्ट्रक्चर मैपिंग कर करके। ठीक है, ये आपका हो गया स्ट्रक्चर मैपिंग। कैसे करना है आपको 30 मिनट टाइम फ्रेम मैंने बता दिया, और बाकी मैंने कैसे शुरू करना है वो मैं बताता हूँ। ठीक है, बता दिया मैंने। अब एक बार मैं चार्ट पे इसको दिखा देता हूँ कैसे करना है। जैसे ये पहले बना हुआ मार्केट में करना है 30 मिनट पे, हम लोग 30 मिनट पे अंदर कुछ भी ले सकते हो अपने हिसाब से। तो ये यहाँ से मार्केट यहाँ तक गई है, हम देखेंगे कि हमारा क्या है। स्ट्रक्चर कम है, इफ स्ट्रक्चर कम है क्या करेंगे, शिफ्ट हो जाएंगे 15 मिनट में। अब हम मार्क करेंगे स्ट्रक्चर मैपिंग, मैंने बता दिया कैसे स्ट्रक्चर मैपिंग मार्क करना है। फेज 1 ये था। फेज 2 ये था कि यहाँ से मार्केट यहाँ तक गिरी है, वन वे फॉल हुई है, तो हम गिरते हुए मार्केट हुए यहाँ पे क्या था, ये फेज 2 गिरने वाला था, हमने गिरने वाला कर लिया। ठीक है, अब तीसरा क्या है कि नीचे से हम ऊपर जाएंगे। तो करंट मार्केट जो चल रहा है, अब इसी को इसको हटा, ये भी आपका हो गया। अब क्या करना है कि नीचे से ऊपर, तो मार्केट देखो ऐसे करके ऐसे जा रही है, तो हम इसको ही करेंगे। इस हाई से हमने पकड़ा, ये लो आया और ये लो से हमने इस हाई तक छोड़ दिया, खत्म बात।
फिर हमें क्या करना है, लाइक 4 में हमें करना ये कि मार्केट देखो कुछ इस प्रकार से आ रही है। ये हमने यहां से शुरुआत करा, करते गए करते गए करते 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 चेंज ऑफ रेट हुआ, मार्केट फिर नीचे 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 नीचे, ठीक है, ये हो गया 4 हम कंप्लीट। 5 में क्या करना है कि पूरी मार्केट कहीं से भी चले जा, थोड़ा पीछे चले जा, ठीक है, यहाँ से समझ लो मार्केट में ये इलेक्शन के बाद वाला गिरावट है, ठीक है, उसके बाद से मार्केट में यहाँ से ले लो ये लोएस्ट पॉइंट या ये लोएस्ट पॉइंट, ठीक है, ये लोएस्ट पॉइंट ले लो और मार्केट में यहाँ पे करते जाओ, ये वाली यहाँ से करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, चेंज ऑफ रेट मार्केट नीचे नीचे नीचे, फिर चेंज ऑफ रेट अप, फिर मार्केट ऊपर ऊपर, फिर ऊपर ऊपर, फिर मार्केट चेंज ऑफ रेट नीचे नीचे नीचे, फिर ऊपर ऊपर ऊपर, ऐसे करके करते जाओ, ठीक है। अभी समझ आ गया कैसा स्ट्रक्चर मैपिंग करना है 30 मिनट या 15 मिनट पे। स्ट्रक्चर कम है तो शिफ्ट हो जाए 15 मिनट, ये चीज बता दे रही है। अब देखो, अब अब अगला जो पॉइंट है मैंने यहाँ पे लिख रखा ताकि मैं कुछ भूलू ना, ठीक है। तो अब क्या करो कि ऑर्डर फ्लो को फाइंड करो। सबसे बढ़िया तरीका है कि ऑर्डर फ्लो फाइंड करो। जैसे एक ये आपका ऑर्डर फ्लो, एक ये आपका ऑर्डर फ्लो, ये एक ऑर्डर फ्लो, ठीक है, और एक ये ऑर्डर फ्लो, और एक ये ऑर्डर फ्लो, यानी कि बाइंग में रेड पुल बैक, बाइंग में रेड पुल बैक, ये हो गया। और अगर गिरता मार्केट में आप देख रहे हो तो गिरता मार्केट में ये पुल बैक, ठीक है, ये पुल बैक, ये पुल बैक, और ये पुल बैक, ठीक है, और ये पुल बैक, ऐसा करके आपको करना है। ये तो पुल बैक नहीं हो, मार्केट में यहाँ से ऊपर को उठना है, ठीक है। अब देखो ये हो चुका है। और इस वजह से पहचानो कि ऑर्डर फ्लो की बात कर रहा हूं मैं, इसमें पहचानो कि क्या मार्केट इस ऑर्डर फ्लो में पूरा अंदर घुस रही है, यानी कि डिस्काउंट जोन में आ रही है। समझ लो डिस्काउंट जोन, प्रीमियम जोन क्या था, मैंने पहले वीडियो लेक्चर में बता रखा है। डिस्काउंट जोन में घुस रही है, घुस रही है, तो क्या वहां पे ओबी ऑर्डर फ्लो मतलब ओबी प्लस एफवीजी जो हमारा पीवाई होता है, क्या वो उसको टैप कर रही है? केस नंबर 1। या तो फिर ऑर्डर फ्लो को टैप कर रही है, तो क्या वो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ऊपर जा रही है? एडवांस ये पुल बैक, हमारा ये पुल बैक, ये क्या है? एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। हम लोग फिबोनाची का 3 सेटिंग लगाते हैं यहाँ पैसा करके। तो क्या वो 50% वाला को टैप करके जा रही है? क्या ये मार्केट ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक की ओवरलैपिंग वाले एरियाज को लेके जा रही है? क्या करके जा रही है? अब देखिए, पढ़िए उसको, चार्ट को रीड करिए। आपको क ख ग घ अंगा हिंदी पढ़ना आता होगा तभी आप किसी किताब को पढ़ के खत्म करके समझ पाएंगे उसमें क्या, ठीक है। तो मैंने आपको ये वर्ड्स का कम या जो भी होता है ये मैंने सिखा दिया। अब आपको बुक्स पढ़ना है, कैसे पढ़ना है ये भी मैंने बता दिया। तो ये आपको इसी तरह पढ़ना है, ठीक है। ऑर्डर फ्लो कहीं से तो मार्केट जा रही है, ये यहाँ से मूव आया, तो हम इस पार्ट को जूम करेंगे भाई कि हमारा मार्केट ये जो यहाँ से मार्केट में बाइंग आई, ये क्यों आई है। हम चीजों को धीरे धीरे भिड़ाएंगे। हमने क्या क्या सीखा? एडवांस ऑर्डर ब्लॉक था, तो हम ये एक देख रहे हैं कि मिड पार्ट एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, ये मिड पार्ट को यानी एम्प्टी पार्ट को टैप करके जा रही है। क्या यहाँ पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी है? क्या ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी है? नहीं, हमारा यहाँ पे एक भी ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी बढ़िया से नहीं दिखा है। यहाँ पे एक भी हमारा एफवीजी नहीं, ऑर्डर ब्लॉक पे ले लेंगे बट एफवीजी नहीं है। एक कंफर्मेशन ये हुआ। दूसरा कंफर्मेशन, ये पुल बैक एक्सटर्नल था, यानी कि बड़ा के अंदर एक छोटा है। हमें बाइंग साइड की ओर देखना है तो लास्ट सेलिंग देखेंगे, तो यहाँ पे एक और पुल बैक है छोटा, ये इंटरनल। तो हम इंटरनल में भी ऐसा करके ले रहे मार्केट को, ये ऐसा करके हमने ले लिया। तो यहाँ इंटरनल में हम ले रहे तो क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे तो उतना प्रूफ नहीं है, उतना प्रूफ नहीं है कि यही था मिड पॉइंट वाला, ठीक है। टाइम फ्रेम थोड़ा कंबाइन करेंगे, 20 मिनट नहीं 30 मिनट पे जाएंगे हम लोग। मैं करके दिखाता हूँ एक बार, ठीक है। तो चीज़ों का आप इस तरह करेंगे, ओके। हाँ देखो, ये इंटरनल वाला था, ये इंटरनल। एक्सटर्नल तो यहाँ पे था, ठीक है, मैं एक्सटर्नल यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ये ठीक है। मैं ऑर्डर फ्लो की बात कर रहा हूँ, कैसे आपको चीज़ों को करना है, ये सबूत एविडेंस कैसे इकट्ठा करेंगे, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। ये पहला था, देखो ये एक्सटर्नल वाला 50% टैप हो रहा है, एक ही सबूत मिल रहा है। दूसरा सबूत क्या है? ये एक सबूत मिल गया, मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। दूसरा सबूत क्या है कि ये जो इंटरनल है, ये इंटरनल पुल बैक, छोटा पुल बैक, वो क्या कर रही है? एडवांस ऑर्डर ब्लॉक की ये एक ओवरलैप कर रही है, एक ओवरलैप कर रही है। एडवांस ऑर्डर ब्लॉक की ओवरलैपिंग कहाँ पे? इंटरनल में। कितना सबूत मिला? एक्सटर्नल भी मिला, इंटरनल भी मिला, ठीक है। ऐसे सबूत इकट्ठा करो, कॉपी में लिखो उसको, इंटरनल भी मिला। और क्या यहाँ पे हो सकता है? तो हम चाहे तो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक की ओवरलैपिंग तो हमने देख लिया। हम लोग चाहे तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि ये एक मिटिगेशन ब्लॉक, ये रेड वाली कैंडल टॉप पे, ये टॉप पे कौन सी रेड है ना, हाँ रेड है, तो ये टॉप वाली कैंडल। और टॉप वाली कैंडल में हम क्या कर सकते हैं कि मिटिगेशन ब्लॉक भी था, और मार्केट इसी मिटिगेशन ब्लॉक से मार्केट ऊपर जा रही है। तो आपके पास कितना कितना सबूत होंगे? 3 सबूत हो गया। और चौथा सबूत था कि स्ट्रक्चर मैपिंग आपको बता रहा है कि मार्केट बुलिश है।
हमें सिर्फ लॉन्च पैड खोजना है, तो हमारे पास ये 3 सबूत है। अगर आप ये 3 सबूत देख के ट्रेड रख रहे हो भाई, क्यों नहीं जाएगा। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि प्रैक्टिस कहाँ करना है, तो प्रैक्टिस करना आपको ब्रोकर के चार्ट पे। ट्रेडिंग व्यू में रहेगा कुछ और, ब्रोकर में रहेगा कुछ और, तो वही वाला बात हो जाएगा भाई हम लड़की देख रहे हैं कोई और शादी हमारा हो रहा है किसी और से। तो सिंपल आपको क्या करना है, ब्रोकर के चार्ट पे आना। अगर इंडियन मार्केट करते हो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखना है, धनवन का खोल लो, ठीक है। फॉरेक्स करते हो तो नीचे एक्सएनएस वैक्सएनएस का भी लिंक होगा, ठीक है, बहुत सारी चीज़ का लिंक है, चेक करके वहाँ पे खोल सकते हो, ठीक है। एक और चीज़ अगले वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आपको रियल मनी से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। मैं कैसे आप रियल मनी से आपको प्रैक्टिस करना है ये भी मैं बताऊंगा। उसमें आपको सेंट्स में कुछ मिलेंगे, डॉलर ही ऐड करना होगा, ठीक है, 2-4-5 डॉलर ऐड कर लेना, बट उसको उसमें आपको सेंट्स से मिलेंगे। डेमो करने से कोई मतलब नहीं है। जब जब तक रियल मनी नहीं लगेगा, जब तक आपका इमोशन उसमें रियल मनी के साथ नहीं जुड़ेगा, तब तक कोई मतलब नहीं, ठीक है। डेमो में धूम मचा दो, गर्दा मचा दो, लेकिन जब रियल में आएगा तो थोड़ा सा तकलीफ होगा। तो रियल मनी से प्रैक्टिस करना, ठीक है। 30 दिन कम से कम लगातार, 30 से 25, देखो पैसा कमाना इतना आसान है। 30 से 25 दिन कम से कम लगातार ये जो मैं बता रहा हूँ कि टास्क ढूंढिए। टास्क आपको मैंने दे दिया कि क्यों मार्केट गई ऊपर, देखो क्यों मार्केट गई ऊपर, ठीक है। क्यों मार्केट यहाँ पे है, ये यहाँ पे है ये, ठीक है। ये क्या है, एफवीजी मार्केट में खतरनाक वाली बाइंग है, गैप अप इतना भयानक खुला है, मार्केट नीचे लिक्विडिटी भी जनरेट करी है। तो एविडेंस खोजिए कि क्या क्या आपके लेके मार्केट जा रही है, ठीक है। तो ये करना आपको समझ आ गया। एवरेज ऑर्डर ब्लॉक कैसे ढूंढना है, ये सब भी सब चीज हो चुका है। अब हाँ, टाइम फ्रेम भी कंबाइन करिए। कभी 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 ऐसा होगा कि मार्केट कोई ऑर्डर फ्लो लेके उठ रही है, कोई ऑर्डर फ्लो लेके उठ रही है, तो हमें समझ नहीं आ रहा है या फिर हमारे पास एविडेंस ज़्यादा नहीं है कि मार्केट यहाँ से उठ रही है। तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, टाइम फ्रेम कंबाइन करना सीखना है। 15 पे एक टाइम फ्रेम पे रहोगे कुछ नहीं होगा भाई, मैं पहले बता रहा हूँ। क्योंकि मार्केट में दबदबा चलता है टाइम फ्रेम का, मैंने पहले लेक्चर 1 बताया था, दबदबा चलता है इसका, बड़ा टाइम फ्रेम, ठीक है। बट अब इंडियन मार्केट में हो तो आपको एंट्री वेंट्री एसएल वैसल छोटा करने के लिए छोटा टाइम फ्रेम में जाना पड़ता है, ठीक है। तो वो मैंने बता रखा है। अब लेट्स सपोज कि मार्केट ये यहाँ से उठ रही है, कहाँ से उठ रही है भाई, ये क्या कर रही है, अपना 50% एरिया को टैप करके उठ रही है। तो चीज़ों को ऐसा आपको टास्क लेके चीज़ों को कंप्लीट करना होगा, ठीक है। कहीं जहाँ जहाँ से मार्केट आपकी उठी है, ठीक है। सेलिंग में भी एक आध में ले लूँ, तो सेलिंग में देखो इस गैप को बोलते हैं लिक्विडिटी वॉइड्स और वॉल्यूम इम्बैलेंस, ठीक है। तो देखो मार्केट क्या कर रही है, इसी की 50% लेके गिर रही है, ठीक है। तो चीज़ों को ऐसे आपको प्रैक्टिस करना होगा। और हाँ, एविडेंस मैंने बता दिया कि कितना एविडेंस आपके पास, क्या क्या है उसमें, मिटिगेशन है, ब्रेकर है, बीपीआर है, क्या क्या आपका, ठीक है, कि कितने सबूत आपके। तो उस हिसाब से आप ढूंढिए, ठीक है, उस हिसाब से आप ढूंढिए और बस प्रैक्टिस करिए कम से कम 1 महीना। और अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। और स्ट्रक्चर मैपिंग जब कर रहे हो तो सब में कर दो, बीडीसी पूरा खत्म कर दो स्ट्रक्चर मैपिंग करके। उससे जितना ज़्यादा प्रैक्टिस है उतना ज़्यादा आपका ये गोल्ड पूरा स्ट्रक्चर मैपिंग करके खत्म कर दो, निफ्टी पूरा खत्म कर दो, बैंक निफ्टी कर दो, फिर निफ्टी कर दो, जितना भी है भाई सबका स्ट्रक्चर मैपिंग कंप्लीट करके खत्म कर दो। जितना ज़्यादा स्ट्रक्चर मैपिंग करोगे उतना ज़्यादा आपका बिना देखे बता सकोगे हाँ ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा, बट पैसा कमाना भाई तो टाइम तो देना पड़ेगा, ठीक है। मैं अभी भी स्ट्रक्चर मैपिंग की प्रैक्टिस करता हूँ। इंडस्ट्रीमेंट में कभी दिक्कत, हाँ एक और चीज़, इंडस्ट्रीमेंट में दिक्कत हो रहा है तो सेकंड वाली चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें मैंने वीडियो बनाया कि हाउ टू फाइंड स्विंग पुल बैक। स्विंग पुल बैक मतलब कि वैलिड पुल बैक कैसे होता है, ये स्विंग्स को कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये हमारा है बेस्ट वाला, ठीक। कभी कभी हम फंस जाते हैं, विक्स विक्स के चक्कर में फंस जाते हैं, तो उसमें मैंने बता रखा है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा कि प्रैक्टिस कैसे करना है और एनालिसिस हमें कैसे करना है। अभी तो मैं ये बताया कि स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे कैसे क्या करना है। अगला अगला मैं बताऊंगा कि एनालिसिस आपको कैसे करना है। ट्रेड के लिए जा रहे हो, ट्रेड के लिए जा रहे हो तो आपको एनालिसिस किस टाइम फ्रेम से आपको शुरुआत करना है, ठीक है। एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक कहाँ से क्या करना है नहीं करना है, वो मैं आगे आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। ओके गाइस, ये था आज का लेक्चर, आई होप पसंद आया होगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चलिए पहली बार चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना। मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।